Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the resistivity and relations between resistivity, current density and conductivity and conductance. It's okay? And now, in this class, we shall discuss about the numerical based on the resistance and resistivity. Okay, so first of all I have to say that the numerical questions based on the resistivity is solved in this video and the assignment will be provided yesterday. Okay, एक दिन पहले ही आपको जो है असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसका जो है सॉल्यूशन ये वीडियो जो है आपको अगले दिन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं एसएल अरोरा से। अच्छा क्वेश्चन है, देयर आर करंट फ्लोज थ्रू अ कंस्ट्रक्टेड, पहले इसका फिगर है वो हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये इस तरह का एक वायर है, कंडक्टर है, जिसमें जो है इसका जो डायमीटर दे रखा है वो D1 दे रखा है, ये डायमीटर दे रखा है D1 और यहाँ पर जो डायमीटर दे रखा है वो है हमारा D2, ठीक है ना। मतलब ये पहले मोटा वायर था, आगे जाके पतला हो गया है, ठीक ना। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इस बड़े वाले में, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I2, ठीक है ना। ये इतना फिगर में दिया हुआ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। करंट फ्लोज थ्रू अ कंस्ट्रिक्टेड कंडक्टर एज शोन इन द फिगर, द डायमीटर D1 इज इक्वल्स टू 2 mm। D1 की वैल्यू यहां मैं लिख रहा हूं, ये दिया हुआ है 2 mm, ओके। एंड द करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज 1.2। करंट डेंसिटी आप जानते हो J से रिप्रेजेंट करते हैं 1.27 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर मीटर टू द पावर -2, ये आपका, ठीक है ना। ये हमारा करंट डेंसिटी। पहला पूछ रहा है व्हाट करंट फ्लोज इन द कंस्ट्रक्शन, करंट पूछ रहा है। आप सभी को फार्मूला है, फर्स्ट का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, J इज इक्वल्स टू I अपान A। यहाँ से I पूछ रहा है I1, तो I1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा J इंटू A1, जो भी हो। J की वैल्यू गिवन है, वहाँ से पुट कर देते हैं हम 1.27 इंटू 10 टू दी पावर 6, ठीक ना, यही दिया हुआ है, ठीक है। और एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर होता है, और आर की जगह पर D/2 लिख देते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं 1.27 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू पाई 3.14 इंटू D1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2 mm। 2 mm को हम मीटर में बदलेंगे तो 10 टू दी पावर -3 अपान 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 10 टू द पावर -3 का तो -6 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 3.98, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया हमने, आ गया 3.98। 10 टू द पावर 6 है यहाँ, और ये स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10 टू द पावर -6। बाकी ये दोनों कट ही चुके हैं, ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। -6 है, ये +6 है, हो जाएगा 3.98। ये हमारा एम्पियर में करंट का ही। पहला करंट पूछा हुआ था हमसे। दूसरा पूछा हुआ है डायमीटर D2। दूसरा इसी में पूछा हुआ है, इफ द करंट डेंसिटी इज डबल्ड एज द 1 मिनट एज द as it emerges from right side of constriction, what
इज द डायमीटर d2। तो देखो यहाँ पर ये बोल रहा है इफ द करेंट डेंसिटी इज डबल्ड एज इट इमर्जेस फ्रॉम राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो राइट साइड ऑफ कंस्ट्रक्शन यही है, अगर यहाँ करेंट डेंसिटी हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो यहाँ से करंट जो निकलेगा, आप ध्यान रखना, नंबर ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट एरिया जो है उसी को हम करंट कहते हैं। तो जब यहाँ आप डेंसिटी बढ़ा दो या घटा दो कुछ भी हो, जितना करंट इसमें फ्लो होगा उतना ही इसमें भी फ्लो होगा। यही है कि यहाँ पर पतला है, उससे नहीं मतलब है। करंट अगर कॉन्टिन्यूअस है, करंट यदि कॉन्टिन्यूअस है या स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। यदि करंट का फ्लो हमारा स्टेडी है फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, स्टेडी फ्लो ऑफ करंट का मतलब जितना इसमें करंट फ्लो होगा उतना ही उसमें करंट फ्लो होगा, एक बराबर, यानी कि I1 जो है वो I2 के इक्वल होगा इस सिचुएशन में स्टेडी करंट के लिए। और I1 का वैल्यू आपका होता है J इंटू A1 इसको कहिए, और ये हो जाएगा J इंटू A2, ठीक है ना। तो J से, एक मिनट, इसमें करंट डेंसिटी तो अलग अलग होंगे क्योंकि ज़्यादा एरिया है, एरिया ज़्यादा है, करंट भले ही सेम है, तो ये J1 A1 हो जाएगा, ये J2 A2 हो जाएगा। J1 का वैल्यू तो हमें पता ही, अभी बाद में रखेंगे। A1 का वैल्यू हो जाएगा आपका पाई D1/2 होल स्क्वायर। A1 मतलब एरिया ऑफ लार्ज वाले कंस्ट्रक्शन का एरिया दिया हुआ है, एरिया निकालना है, तो इसके लिए हमारा डायमीटर D1/2 हो जाएगा इक्वल्स टू J2। A2 का वैल्यू हो जाएगा पाई D2/2 होल स्क्वायर, ठीक है। एक यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि जो इस बड़े वाले का जो है, एक बार पढ़ देते हैं। इफ द करेंट डेंसिटी इज डबल्ड, करंट डेंसिटी को अगर डबल कर दिया जाए, मतलब यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो जैसे J इक्वल्स टू होता है I/A, तो एरिया जिसका कम होगा डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो अगर उसका डेंसिटी डबल कर दिया जाए, इसका मतलब यहाँ पर मैं जो है J2 की जगह लिख रहा हूँ 2 इंटू J1। कारण है कि ये अगर बड़े वाले का डेंसिटी J1 है तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा 2J1, J1 से J1 हो गया कैंसल, पाई से पाई हो गया कैंसल, बाकी जो बचे उनको नोट कर लेते हैं। D1 का वैल्यू 2 mm दिया हुआ है, 10⁻³ होल स्क्वायर, ये पूरा हमने रख दिया। इधर बचा हमारे पास 2, D2 पता ही करना है /2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हमारा कैंसल आउट हो गया, यहाँ से सॉल्व करते हैं। इस साइड में हमारे पास जो बचेगा वो 10⁻³ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁶, 10⁻⁶ ये हो गया। और ये 2 जो है इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, 1/2 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, 1/2 इक्वल्स टू D2 होल स्क्वायर/4। गलती की है, स्क्वायर कर लिए होते, चाहे तो हम यहाँ से ये स्क्वायर हटा करके इसको 4 कर देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हटा दीजिए। अब यहाँ पर बचा हुआ है 2, वो इसके साथ आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁶। अब जो है D2 जब निकालेंगे ना तो अंडर रूट लेना होगा, 2 इंटू 10⁻⁶ का, 2 का होता है 1.41 इंटू 10⁻³ या 1.41 mm कह सकते हैं। ये मीटर में है और ये mm में है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हो जाए एग्जाम्पल 20 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 20 है, अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू है 10 ओम,
इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइट्स इज ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ L मान लेते हैं, तो जो न्यू लेंथ जो L डैश होगा ना वो 3L हो जाएगा। थ्राइस हमने कर दिया। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी भी पूछा हुआ है, रजिस्टिविटी में क्या चेंज होगा और रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, मटेरियल पे डिपेंड करता है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगा। आपने वायर को 3 गुना लंबा खींच दिया है तो उसमें क्या मटेरियल चेंज थोड़ी हो गया, कॉपर है तो जिंक हो जाएगा क्या, तो वो मटेरियल सेम रहेगा। तो इसलिए रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पता कर लेते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जब लेंथ स्ट्रेच करोगे ना, कोई भी आप रबड़ ही ले लीजिए, कोई मोटा रबड़ हो, उसको खींचेंगे ना तो लंबाई तो बढ़ेगी पर उसका थिकनेस क्या होगा, वो पतला होता जाता है। यानी लेंथ और एरिया जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर L से L डैश लेंथ हुआ है तो एरिया A डैश से A हो जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल। देखिए L है ओरिजिनल लेंथ, A है ओरिजिनल एरिया, L डैश है न्यू लेंथ। न्यू लेंथ मतलब या तो उसको लंबा खींचेंगे या तो पतला, जो भी करेंगे। A डैश है न्यू एरिया, ठीक है, ये रिलेशन होता है हमारा। तो आइए, L हमारा ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ जो है L है, ओरिजिनल लेंथ L है, ये है न्यू लेंथ L डैश। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू पुट करें, ओरिजिनल लेंथ है L और L डैश की वैल्यू है 3L, 3 गुना कर दिया गया है, तो एरिया A डैश अगर होगा तो ये A हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से L कैंसिल हो गया, A डैश अपान A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3। मतलब न्यू एरिया अपान ओल्ड एरिया हो जाएगा 1:3। लेंथ 3 गुना बढ़ाएंगे तो एरिया 1/3 कम हो जाएगा। जो भी है इसी रिलेशन से पता कर लीजिए। अब ओरिजिनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू होता है रो L बाई A। क्यों? रो है रेजिस्टिविटी, L है लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, और A हमने एरिया माना है, ओरिजिनल एरिया हमने A ही मान लिया है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। R की वैल्यू उस समय जब लेंथ को नहीं बढ़ाया गया था, ये 10 है, ठीक है ना, ये 10 है। अब जो है सेकेंड वाला काम करते हैं हम, न्यू रेजिस्टेंस निकालते हैं R डैश। ये हो जाएगा रो L डैश अपान A डैश। ये हो गया हमारा न्यू रेजिस्टेंस। रो तो बदलेगा नहीं क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ। लेंथ को नया, अब हम नया लेंथ लेंगे क्योंकि नया वाला रेजिस्टेंस चाहिए, और एरिया भी बदल जाएगा जब लेंथ बदलेंगे। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा डिवाइडेड इक्वेशन 10/R डैश, 10/R डैश। रो से रो जो है कैंसल हो जाएगा, यहाँ लिख के काटते हैं, रो L अपान A, ये रो L डैश अपान A डैश। रो से रो कट गया, A डैश चला जाएगा न्यूमरेटर में अपान A, ये A डैश चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये उसके नीचे L डैश आ जाएगा नीचे और ऊपर L पहले से, ठीक है। देखो यहाँ से A डैश अपान A, चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर हम 10/R डैश इक्वल्स टू A डैश अपान A डैश अपान A है 1/3। L अपान L डैश क्या होगा, तो L तो L ही है और L डैश जो है वो 3L है, यहाँ पर लिखा हुआ है L डैश जो है 3L है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 10/R डैश इज इक्वल्स टू, ये पहले का पोर्शन है, पहले इसी को करेंगे, 10/R डैश इज इक्वल्स टू 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश इज इक्वल्स टू 90 ओम हो जाएगा। ये R डैश इज इक्वल्स टू 90 ओम, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है पूरा क्वेश्चन रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन और इसी तरह का कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 21 तो बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है ना। 22 भी आपका हो जाएगा। हाँ 23 कर लेते हैं, ये बेहतरीन है, थोड़ा अलग है। 21, 22 ये सब एक ही तरह। 23, अ सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 10%। एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका लेंथ हमें 10% क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। चलिए सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं ओरिजिनल लेंथ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक वायर है जिसका लेंथ 10% बढ़ा दिया गया, तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा बताना है। ओरिजिनल लेंथ ये हमारा है 100L मान लिया जाए, परसेंटेज पे क्वेश्चन है तो 100L मान लीजिए, ठीक है। अब जो है 10% जब ये हम इंक्रीज करेंगे तो न्यू लेंथ जो होगा वो 110% हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम न्यू लेंथ निकालें। ओरिजिनल लेंथ को हम, चलिए रहने दो, ओरिजिनल लेंथ को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू लेंथ को L' से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 100L प्लस 100L का 10%, ठीक है। अरे लेंथ तो रहेगा ही, 10% बढ़ाना है तो जो ओरिजिनल लेंथ है 100L हमने जो लिया है उसका 10% निकाल लिया और इसमें ऐड कर दिया। यहाँ से ये 100 कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 110L। 100L ये और 10 इंटू L करोगे तो 10L, दोनों को जोड़ोगे 100 प्लस L हो जाएगा। ये हो गया न्यू लेंथ। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है L/L डैश इज इक्वल्स टू होता है A'/A, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर वैल्यू रखा जाए तो L की वैल्यू है हमारा 100L और L डैश का वैल्यू है 110L। या अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको छोड़ दीजिए। पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। R इज इक्वल्स टू होगा रो कैपिटल L/A, ये है ओरिजिनल रेजिस्टेंस। जब इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, रो L'/A, ये हो गया हमारा सेकेंड। डिवाइड करें दोनों को तो ये हो जाएगा R/, लेंथ बढ़ा रहे हैं ना तो परसेंटेज इंक्रीज पूछा हुआ है ना, परसेंटेज इंक्रीज। आओ देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। पहले तो इंक्रीज कितना हुआ तो R' - R से पता चल जाएगा। ओरिजिनल रेजिस्टेंस R है और न्यू रेजिस्टेंस R' यानी बढ़ गया है, तो जो कितना बढ़ा है इसे न पता चलेगा, अपान ओरिजिनल रेजिस्टेंस R इंटू 100, इसी से परसेंटेज पता चल जाएगा। यही हमको निकालना है। तो जरा यहाँ देख लिया जाए किसको पहले डिवाइड किया जाए। इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करिए, इसीलिए सेट कर रहा था मैं, मुझे यही चाहिए। इसी से परसेंटेज इंक्रीज पता चलेगा, क्योंकि आप पढ़े हो कि कितना बढ़ा हुआ कितना है, ओरिजिनल कितना था अपान ओरिजिनल इंटू 100। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, 2 है हमारा R'/R, R'/R इज इक्वल्स टू रो L'/A डिवाइडेड बाई रो L/A। रो कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी को नोट कर लेते हैं हम। हमारे पास मिलेगा R'/R, यहाँ हो जाएगा A जो है, सॉरी यहाँ A है, यहाँ A' हो जाएगा। ये A ऊपर चला जाएगा, बचेगा यहाँ पर हमारे पास L'/L, ये हो गया हमारा A/A'।
एल डैश ऊपर है, ये एल नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा और ए डैश नीचे रहेगा। ठीक है, ये वैल्यूज इनके हम पुट कर लें तो एल डैश का जो वैल्यू है, एल डैश का वैल्यू 100 एल है और इसका हमने 100 एल, सॉरी ये 110 एल है। एल डैश है 110 एल और ये है 100 एल। ए जो है हमें क्या मिला हुआ है, ए डैश अपान ए जो है वो एल अपान एल डैश है। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करें, हम ऐसे कर लें इसको, ए को ऊपर और ए डैश को नीचे कर लें तो ये हो जाएगा ऊपर एल डैश अपान नीचे एल, यानी ए अपान ए डैश की जगह एल डैश अपान एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एल डैश अपान एल, 100 एल अपान, सॉरी ये 110 है, 110 एल अपान 100 एल। एल डैश का वैल्यू फिर रखोगे 110 एल अपान नीचे एल है 100 एल। मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 जा 121 और 00 एल हो जाएगा अपान नीचे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 एल स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये भी एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एल स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। ये बचा हुआ हमारे पास आर डैश अपान आर की वैल्यू। अगर हमें ये निकालना है ना तो दोनों साइड में -1 कर देते हैं, आर डैश अपान आर -1 कर दो इधर और 12100 अपान 1000 -1 कर दें। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आर डैश माइनस आर, एलसीएम लेंगे अपान आर हो जाएगा ये, और इधर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12100 माइनस 10,000 अपान 10,000। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये तो हमारा आ चुका है, इसी को पता करना था हमें। बस 100 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में बदल जाएगा ये, यानी यहीं से हम आगे लिख लेते हैं आर डैश माइनस आर अपान आर इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2100 अपान 10,000। इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जैसे ही 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 इस 2 0 को कैंसिल कर देगा। ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमारा जो है 2 0, ये इस 2 0 से 21% हो जाएगा। यानी अगर लेंथ में 10% आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस में जो है 21% बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये चेक कर लेंगे आप, आंसर यही दिया होगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये भी एक अलग टाइप का जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन और बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 25 ये करिएगा, 26 नहीं करने की ज़रूरत है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक ना, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल कुछ रहे जो हमारे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेसिस पर थे। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप करेंगे, और जो डाउट्स होंगे वो गूगल क्लासरूम पे आप पूछ सकते हैं। ओके, दिस क्लास इज़ ओवर नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।